हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवार नियोजन वाले 11 चैप्टर है। आज हम 11वें चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हैं इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये हमारे परिवार नियोजन से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। उक्त कथन किसका है? परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, डॉक्टर एम.के. जायसवाल, डॉक्टर जॉन डी बघेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डॉक्टर जॉन डी रॉकफेल का है। ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का लाभ नहीं है। परिवार नियोजन से लाभ है। ये वाला है, परिवार नियोजन का लाभ नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, स्थायित्व, दाम्पत्य जीवन में सुरक्षा, बच्चों को सुरक्षा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो जनसंख्या वृद्धि। परिवार नियोजन का ये लाभ नहीं है, जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, परिवार नियोजन से लाभ है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बस थोड़ा सा वही क्वेश्चन घुमा दिया है। तीसरा पॉइंट, परिवार नियोजन का लाभ। तीसरा क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से लाभ है। परिवार में स्थायित्व, सुखमय जीवन का निर्माण, गर्भवती एवं प्रसूताओं को सुरक्षा, उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन में उपयुक्त सभी ऑप्शन रहेगा, ये वाला। उसके बाद चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे, परिवार नियोजन को सर्वप्रथम शासकीय नीति के रूप में अपनाया गया था। परिवार नियोजन को सर्वप्रथम शासकीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1951, 1961, 1971, 1981। यहाँ पे 1951 में, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 5वें नंबर की बात करेंगे, संतति निरोध का शरीर विज्ञान संबंधी तरीका नहीं है। संतति निरोध का रासायनिक, अच्छा ये 5वां क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन दिया गया। संतति निरोध का शरीर विज्ञान संबंधी तरीका नहीं है। पूर्ण संयम, संभोग उपक्रम, डूश, सुरक्षित काल। तो यहाँ पे जो है ये डूश, ये नहीं है। संतति निरोध का शरीर विज्ञान संबंधी तरीका नहीं है, डूस नहीं है। बाकी पूर्ण संयम, संभोग उपक्रम, सुरक्षित काल, ये सब हैं, पर ये डूस नहीं है। अब यहाँ पे छठे नंबर की बात करेंगे, छठे क्वेश्चन की। संतति निरोध का रासायनिक तरीका नहीं है। संतति निरोध का रासायनिक तरीका नहीं है। यहाँ पे जेली या क्रीम, गोलियाँ, डूस, डायफ्राम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है ये डायफ्राम। ये संतति निरोध का रासायनिक तरीका नहीं है डायफ्राम, क्योंकि जेली भी एक रसायन, जेली क्रीम ये भी रसायन ही होता है, गोलियां भी रसायन ही होता है, दवाओं से बनता है। डूस ये भी एक रसायन का ही पार्ट है, कुछ भी जो रसायन ही है। अब यहाँ पे डायफ्राम जो है ये रसायन नहीं है, ये एक यंत्र के रूप में होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक आकार प्रकार जैसे यंत्र आकार प्रकार इसका होता है, यंत्र जैसे बना होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संतति निरोध का यांत्रिक तरीका है। ये देखो यंत्र, यहाँ ये यंत्र है, यहाँ पे यांत्रिक तरीका पूछ भी लिया है। 7वां क्वेश्चन, संतति निरोध का यांत्रिक तरीका है। ऑप्शन ने दिया है बंध्या निरोध का यांत्रिक तरीका है, पूछा है। निरोध, पूर्ण संयम, जेली या क्रीम, गोलियाँ। तो यहाँ पे निरोध होगा, क्योंकि ये हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सब जो है। या हम बात करें कॉपर्टी जैसे एक शब्द है, कॉपर्टी जैसे एक यंत्र। तो ये सारे जो हैं, या यहाँ पे लूप दिया गया है। तो ये कहने का मतलब जो है ये नहीं है। यंत्र संतति निरोध का यांत्रिक तरीका है, तो ये निरोध है। बाकी ये सब नहीं है यांत्रिक तरीका। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे,
बंध्याकरण का तरीका है, बंध्याकरण का तरीका है नसबंदी, डायफ्राम, लूप, डुस। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ये वाला क्वेश्चन सही है ए, नसबंदी, क्योंकि डायफ्राम यंत्र है, डूस रसायन है, लूप भी यंत्र है, नसबंदी जो है ये बंध्याकरण का तरीका है। अब हम बात करेंगे अंतःगर्भाशयी विधि का रूप, अंतःगर्भाशयी विधि का रूप, डूस, गोलियां, कॉपर्टी, देखो यहाँ कॉपर्टी की बात आ गई है, कॉपर्टी, ट्यूबोक्टॉमी, ट्यूबोक्टॉमी। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, पूछा क्या है, अंतःगर्भाशयी विधि का रूप है, तो ये है कॉपर्टी, क्योंकि ये अंदर कॉपर्टी अंदर लगाई जाती है। डूस भी रासायनिक, कोई रासायनिक जैसा चीज़ है, गोलियां भी रासायन ही होता है, खाने वाली होती है। ट्यूबोक्टॉमी भी इसको जो है बंधीकरण किया जाता है, ट्यूबोक्टॉमी। और कॉपर्टी जो है ये अंतःगर्भाशयी विधि का रूप है, ये अंदर में ही जो है सेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे 10वें पॉइंट पे, भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं। भारत में परिवार नियोजन में आने वाली मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं, अशिक्षा, अंधविश्वास, दोषपूर्ण सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी, ये सारे हैं। भारत में जो परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाएं, ये सारी बाधाएं हैं भैया, ये सब परिवार नियोजन बाधा डालने वाली तत्व हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। अब हम लास्ट पॉइंट पे ये 12वें नंबर की बात करते हैं। अच्छा, 10वें नंबर की बात हुई, 11वें नंबर की बात करते हैं। परिवार नियोजन के लिए सुझाव है। 10वें नंबर में हमारा उपयुक्त सभी हो गया। 11वें नंबर में परिवार नियोजन के लिए सुझाव है जनसंख्या, शिक्षा, अतिरिक्त कर की व्यवस्था, परिवार कल्याण सहित वितरण, साहित्य वितरण, उपयुक्त सभी, यहाँ पे सब होंगे। परिवार पूछा क्या है, परिवार नियोजन के लिए सुझाव है जनसंख्या, शिक्षा, अतिरिक्त कर की व्यवस्था, परिवार कल्याण, साहित्य वितरण, उपयुक्त सभी, ये सारे क्वेश्चन ही सही हैं। अब हम लास्ट यहाँ पे 12वें क्वेश्चन की बात, इस पेज के 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे इसमें 20 क्वेश्चन बने हुए हैं और हम 12वें की बात करते हैं। परिवार नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला साधन है गोलियों का प्रयोग, फोम, पाउडर, निरोध और कॉपर्टी। तो यहाँ पे ये निरोध वाला है, पुरुषों द्वारा निरोध प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। परिवार नियोजन से बनने वाले क्वेश्चन हैं ये। 13वें नंबर क्वेश्चन हमारा, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन वही है, पता नहीं कैसे बुक में भी रिपीट हो रहा है। जैसे क्या कहते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे जो क्लासें चलती हैं वहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन, वैसे यहाँ भी इस बुक में भी क्वेश्चन रिपीट है। चलिए, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, ये है प्रतिबंध मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है। परिवार नियोजन का जो उद्देश्य है वो मानव जीवन पर प्रतिबंध ना लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रॉकफेलर का है। ये 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में बाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। भारत में बाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण है अशिक्षा, असंयम, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, गोलियां। तो यहाँ पे जो है अशिक्षा है, ये वाला ऑप्शन सही है, शिक्षा। उसके बाद बात करेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन की। भारत में परिवार नियोजन विभाग की स्थापना। भारत में परिवार नियोजन विभाग की स्थापना 1925 में, 1935 में, 1951 में, 1975 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है 1951 है। जनसंख्या वृद्धि कम होने से राष्ट्रीय विकास की गति
जनसंख्या वृद्धि कम होने से राष्ट्रीय विकास की गति बढ़ती है, घटती है, समांतर चलती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि कम होने से राष्ट्रीय विकास की दर जो है वो गति में वृद्धि होती है, बढ़ता है। जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से जीवन स्तर होता है निम्न, उच्च। तो यहाँ पे निम्न होगा सबसे पहले ही ऑप्शन, निम्न। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है स्वास्थ्य एवं पोषण में कमी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगारों में कमी, उपयुक्त सभी। ये देखो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम सारे हैं। उसके बाद ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि से समाज में चीज़ों का अभाव होता है, दामों में वृद्धि होती, बेरोजगारी में वृद्धि होती, उपयुक्त सभी है। ये ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे 20वें नंबर क्वेश्चन की। गर्भ निरोधक के योनि में प्रयुक्त होने वाले साधन हैं। गर्भ निरोधन के योनि में प्रयुक्त होने वाले साधन हैं जेली, लूप, कापर्टी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी होगा भाई। ये देखो ये सभी हैं। उसके बाद ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए जो परिवार नियोजन से बनने वाले क्वेश्चन थे। अब इसी में हम देख लें दूसरे यूनिट का क्वेश्चन। अब 11वें नंबर का हो गया। 12वें नंबर की बात करेंगे यहाँ यहीं पे सक्रिय विसंक्रमीकरण। 12वें नंबर में सक्रिय विसंक्रमीकरण के क्वेश्चन भी इसी में हम कर ले रहे हैं और ज़्यादा नहीं, 13-14 क्वेश्चन ही, 15 क्वेश्चन है। चलो पूरा कर लेते हैं। इस बुक को रीड तो हम कराएंगे ही, रीड तो करा ही रहे हैं, पर जैसे आपकी आवश्यकता होगी हम इस अपने ही चैनल पे डाल देंगे और आप इसको देख लीजिएगा। हम रीड करा देंगे इस बुक को पूरा। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, पर क्वेश्चन आंसर हम पहले करा दे रहे हैं इसका, और उसके बाद रीड तो कराएंगे ही। इस पूरी बुक को रीड करवा रहे हैं। दो यूनिट कंप्लीट होने वाला, तीसरे यूनिट में लगने वाले हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा 11वां या 12वां कौन सा भी देखे हैं तो उसी का है ये दूसरे यूनिट का है। 2 यूनिट एक में करवा दे रहे हैं, परिवार नियोजन और ये कौन सा था अभी बात हुई, सक्रिय विसंक्रमीकरण। दोनों यूनिट एक में करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका, स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है। विद्यालय, परिवार, चिकित्सालय, उप क्षेत्रीय संस्थाएं। तो यहाँ पे सब द ऑप्शन नहीं, यहाँ पे उप क्षेत्रीय संस्थाएं द ऑप्शन सही है। सभी ऑप्शन नहीं है इसमें, द ही ऑप्शन। उप क्षेत्रीय संस्थाएं ये स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चिकित्सालयों में स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जाती है। चिकित्सालयों में स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जाती है। रोग से बचाव के विषय में बताया जाता है, नेताओं के विषय में बताया जाता है, उपकरणों के विषय में बताया जाता है। तो ये वाला है भैया ऑप्शन पहला ही क्वेश्चन सही है। जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी हैं, ये सारे हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन सारे हैं। अब हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा का साधन है। स्वास्थ्य शिक्षा का साधन है परिवार, विद्यालय, चिकित्सालय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिक्षा के साधन है वो उपयुक्त सभी हैं। विद्यालय भी स्वास्थ्य शिक्षा का साधन होता है, परिवार तो होता ही है, चिकित्सालय और उपयुक्त सभी। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई है। यहाँ पे INO, UNO, FAM और IMS। तो यहाँ पे जो की गई UNO के द्वारा की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूनिसेफ की स्थापना UNO के द्वारा की गई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद BCG का टीका देने चाहिए।
ये भी क्वेश्चन बनता है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसी बुक से कई क्वेश्चन बने भी तो हैं, 21 में इसी बुक से 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी बुक से उठे हुए क्वेश्चन हैं। तो वैसे भी यहाँ से ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। BCG का टीका देना चाहिए, BCG का टीका देना चाहिए 0 से 1 माह तक, 1 से 2 माह के मध्य, 2 से 3 माह के मध्य, 3 से 4 माह के मध्य। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। 7वें नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पोलियो वैक्सीन का पहला डोज दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन का पहला डोज जो दिया जाता है वो 3 से 4 माह तक, 4 से 5 माह तक, 5 से 6 माह तक, 6 से 7 माह तक। यहाँ पे 3 से 4 माह पहला डोज की बात हो रही है, पहले डोज 3 से 4 माह तक। उसके बाद ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन का पहला डोज दिया जाता है 3 से 4 माह तक, 4 से 6 माह तक, 5 से 6 माह तक, 6 से 7 माह तक। तो यहाँ पे 3 से 4 माह तक ये भी है। ट्रिपल एंटीजन का पहला डोज जो दिया जाता है वो 3 से 4 माह तक ही है। उसके बाद चेचक व BCG की दूसरी खुराक दी जाती है 3 से 4 माह। अब यहाँ दूसरी खुराक की बात की जा रही है 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष। तो यहाँ पे 5 से 6 वर्ष चेचक व BCG की दूसरी खुराक दी जाती है। दूसरी खुराक की बात हो रही है, 5 से 6 वर्ष माना गया है क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे मुंह द्वारा पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाता है। मुंह द्वारा पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाता है 5 माह में, 1 वर्ष में, दूसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष में मुंह द्वारा पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज जो दिया जाता है वो दूसरे वर्ष में दिया जाता है। उसके बाद विसंक्रमीकरण किस दशा में आवश्यक रूप से प्रभावी होता है? 50%, 75%, 100% नहीं। तो यहाँ पे 100%। विसंक्रमीकरण किस दशा में आवश्यक रूप से प्रभावी होता है? 100% दशा में आवश्यक रूप से प्रभावी होता है ये 100% दशा में। अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम 12वें नंबर क्वेश्चन की, पीत ज्वार में प्रतिरक्षक शक्ति टीकाकरण के 10-12 दिन बाद प्रारंभ होती है, जो प्रभावी होती है। यहाँ पे 10-12 दिन बाद होना चाहिए, यहाँ बार दे दिया है बाद। प्रारंभ होती है जो प्रभावी होती है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो यहाँ पे 10 वर्ष वाला क्वेश्चन सही है। ये पीत ज्वार प्रतिरक्षक शक्ति टीकाकरण के 10-12 दिन बाद प्रारंभ होती है, तो ये 10 वर्ष। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मई 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 रोगों के लिए EPI कार्यक्रम बनाया, जिसके अंतर्गत विश्व के सभी बच्चों को 6 टीकों के लिए निश्चय किया। 6 टीकों के लिए निश्चय किया। इस कार्यक्रम को पूरा होना था सन 2000 तक, सन 2002 तक, सन 2005 तक, सन 1998 तक। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही है, सन 2000 तक ये वाला क्वेश्चन सही है। अब हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। बच्चों के टीकाकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो 3 रोगों डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस से बचाव करता है। DPT जहाँ होगा वहीं DPT। तो इसमें तो अच्छा DP2 यहाँ दे दिया है, तो ये गलत है। ये वाला ऑप्शन सही है DPT। 3 रोगों से बचाव DPT, डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टिटनेस। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व विसंक्रमीकरण का भारतीयकरण कब लागू किया गया? 14 नवंबर 85, 19 नवंबर 85, 2 अक्टूबर 88, 15 अगस्त 89। तो यहाँ पे जो ये 14 नवंबर 85, अच्छा ये वाला ऑप्शन सही है, 19 नवंबर 85
ये वाला। विश्व विसंक्रमणीकरण का भारतीयकरण कब लागू किया गया? ये वाला 19 नवंबर 85 को। ये वाला क्वेश्चन सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और 2 यूनिट का हम एक में प्रैक्टिस करवा दिए। इसी तरह इसमें 2 प्रैक्टिस सेट और बनेंगे। 4 यूनिट और बच रहा है। 4 यूनिट का हम 4 या 5 यूनिट बच रहा है, तो इसमें हम 2-2 यूनिट का एक में करवा देंगे। तो ऐसे ही सारे इस बुक का प्रैक्टिस सेट हम आपको दे दिए हैं, और जो इस बुक को रीडिंग कर रहे हैं आप, ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके इस बुक का रीड करवाती रहूँगी, और आप उसको पाज करके और पूरी तरह से आप देख सकते हैं। जैसे भी है पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। ये इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 21 में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, 21 के पहले वाले ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जब ये हमारा रीड करके समाप्त हो जाएगा तो हमारे पास एक 12th क्लास की NCERT की बुक है, और उस NCERT की बुक में अगर हम दिखाएं आपको, पहले ये बुक देख लीजिए जिससे ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, इसको देख लीजिए, फिर उस बुक को दिखाएंगे। ये है स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, डॉक्टर सविता सक्सेना, डॉक्टर अंजू सिंह, ये बुक है। ये जो बुक है ये है BA लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है बच्चों को, सिलेबस में है। फर्स्ट एड वगैरह, प्राथमिक चिकित्सा, और ये क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान संबंधित। तो ये है बुक, ये आप देख लीजिए, यही है। ये इसी बुक से क्वेश्चन बने हुए थे, इसीलिए मैं 21 में ही 5-6 क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं पहले वाली वीडियो में दिखाई हूँ। तो इसीलिए मैं इस बुक का पूरा मैं चाह रही हूँ कि आपको रीड करा दूँ, और इसका सारा क्वेश्चन आंसर तो हम करवा दिए। 2 प्रैक्टिस सेट और लगेगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम दिखा रहे हैं जो 12th क्लास की NCERT की बुक है, ये गृह विज्ञान। ये देखिए गृह विज्ञान और 12th क्लास की NCERT की बुक है। ये 12th क्लास NCERT की बुक है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको आपको, ये तो अभी हमारे पास तो बुक बहुत टाइम तक नहीं रह सकती, क्योंकि हम इसको विद्यालय से लाए हैं, इंटर कॉलेज से ही लाए हैं, तो हमारे पास की बुक नहीं है ये। और हमारे पास वो डिग्री कॉलेज की बुक है जो हम आपको करवा रहे थे, जिससे ये जो है हमारे डिग्री कॉलेज की बुक है, और ये तो इंटर कॉलेज की बुक है। और यहाँ से हम आपको दिखा दें जो बहुत ज़्यादा नयापन लगता है, जो 12th की बुक में, जो NCERT की बुक में जो बहुत ज़्यादा नयापन लगता है वो कौन सा है हम आपको दिखा दें। एक तो जो हमारे ये है खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, ये वाला पार्ट, इसमें जो दिया गया है विषालुता, ये वाला पार्ट नयापन लगता है। कौन से रासायनिक संकट, जैविक संकट, और रासायनिक संकट, जैविक संकट, भौतिक संकट, ये सारे हैं। ये देखिए आप इस तरह से, तो हम इसको रीड करा देंगे आपको। और अगर आप कमेंट करेंगे तो जो भी इसमें का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वही मैं करवाऊँगी, सारा कुछ नहीं रीड करवाऊँगी, क्योंकि बुक मेरे पास रहती नहीं है। मेरे पास आई है, विद्यालय में पढ़ाना रहता है इसी बुक से, तो दिक्कत होती है। ये देखिए, ये तो हर कोई पढ़ा है, इसको तो हर कोई पढ़ा है। इस बुक में दिखाई दे रहा है, इसको हर कोई पढ़ा है। ये जो मार्क्स वगैरह हैं, ये मैं दिखाऊं, ये सब हर कोई पढ़ा है। और इसमें एक पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो विषालुता वाला पार्ट तो है ही है जो, और उसके बाद एक पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अतिथि प्रबंधन वाला पार्ट। ये देखिए, अतिथि प्रबंधन में जो पूछा जाता है, कौन, दिखा दे रही हूँ मैं, ये है, ये वाला पार्ट देखिए आप।
ये देखिए, जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, बेल कप्तान, बेल बॉय, प्रमुख कार्यालय, स्वागती एजेंट, प्रमुख कार्यालय, कोषाध्यक्ष, दूरभाष प्रचालक, टेलीफोन ऑपरेटर। ये जो होटल में होते हैं अतिथि प्रबंधन, जो यहाँ पे ऑफिस, ये है किसका, फ्रंट ऑफिस का संगठन ढांचा है। ये फ्रंट ऑफिस का संगठनात्मक ढांचा ये है, जो ऑफिस पे बैठते हैं, कहाँ पे, अतिथि प्रबंधन के लिए। जैसे होटल में जो ऑफिस होता है, फ्रंट पे जो लोग बैठते हैं। उसके बाद जो इसमें अंदर के होते हैं लोग, ये वाला है, ये है कार्यपालक या गृह अनुरक्षक, ये वाला है कार्यपालक, गृह अनुरक्षक, आंतरिक सज्जाकार। उसके बाद ये सहायक गृह अनुरक्षक, उसके बाद गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क, उसके नीचे ये सब तल पर्यवेक्षक, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, ये सारे हैं। तो ये जो है, इसमें मुझे जो लग रहा है कि 2-3 लेसन ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ जो नया है, हम लोगों के लिए नयापन है, तो करवा देंगे। अभी तो विद्यालय में एग्ज़ाम चल रहा था तो लेके आए हैं, और देखेंगे अगर हमारे पास 2-3 दिन रहेगा तो NCERT करके इस क्लास को हम डाल देंगे और आप देख लीजिएगा। तो कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए, जैसे आपकी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार हम करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।